हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका 8th पार्ट है। इससे पहले के जितने भी 7 पार्ट्स हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण क्या है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन या फिर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकीर्णन। जो सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण है लाल रंग का जो है प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। इसी कारण से जो लाल रंग की जो किरणें हैं वो दूर तक या लंबी दूरी तक चली जाती हैं। और जो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक है। इस कारण से जो बैंगनी रंग की जो किरणें हैं सूर्य प्रकाश में, वो ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाती। परावर्तन जो है, परावर्तन में जो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। साथ ही जो वस्तुओं में जो रंग का निर्धारण होता है कि कौन सी वस्तु किस रंग की दिखनी है हमें, उसका भी जो है कारण परावर्तन ही है। और अपवर्तन जो है, उसमें पानी में जो पेंसिल वगैरह हम रखते हैं वो हमें तिरछी या टेढ़ी दिखाई देती है, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। और साथ ही जो सिक्के वगैरह जो पानी में गिरे होते हैं वो ऊपर उठे हुए या उभरे हुए दिखाई देते हैं, वो भी अपवर्तन के कारण ही ऐसे दिखाई देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, वो हीरे के जो चमकने का जो कारण है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। साथ ही जो बारिश के बाद जो आसमान में इंद्रधनुष जो बनता है 7 कलर्स का, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। साथ ही रेगिस्तान वगैरह में जो मृग मरीचिका दिखाई देती है, मृग मरीचिका, वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। कोयला, रेडियम, यूरेनियम या फिर पेट्रोलियम। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में जो ईंधन जो है उसका जो काम है वो यूरेनियम करता है। और यूरेनियम में U-238 जो है और U-233, ये यूरेनियम के ही उदाहरण हैं जो कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का काम करते हैं। रेडियम जो है, इसका जो संकेत है वो Ra है और इसका जो एटॉमिक नंबर या जो परमाणु क्रमांक है वो 88 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जो संसद के दोनों सदन जो हैं, उनकी जो संयुक्त या कंबाइन जो बैठक होती है, उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इस बैठक को जो है ऑर्गेनाइज या आयोजित करते हैं राष्ट्रपति जी। साथ ही जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसका जो शपथ लेता है वो संसद के सदस्य के रूप में लेता है, ना कि सीधे अध्यक्ष के रूप में। वो संसद का एक सदस्य होता है, उसी में से लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। जो राष्ट्रपति जी हैं, वो भारत के जो प्रथम नागरिक हैं, भारत के जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। और साथ ही सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति जी होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का एक पदेन अध्यक्ष होते हैं। और उनको जो वेतनमान जो मिलता है वो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं, बल्कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उन्हीं की एवज में उनको वेतन वगैरह मिलते हैं। उपराष्ट्रपति जी को अलग से या उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलोरा का कैलाश मंदिर किसका स्मारक है? और आपके ऑप्शंस हैं ए प्रतिहारों का, बी चालुक्यों का, सी राष्ट्रकूटों का, या फिर डी चंदेल वंशों का। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों का। जो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। और ये जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से बने हुए हैं या द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। जो प्रतिहार वंश था उनका जो संस्थापक या जो उसकी जो स्थापना थी वो नागभट्ट प्रतिहार ने की थी। नागभट्ट प्रतिहार ने की थी। और जो चालुक्य शासक था या जो चालुक्य वंश था उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो बादामी या जिसको वातापी बोलते हैं, वातापी को बनाया था। और चंदेल शासकों की जो द्वारा बनाया गया जो प्रसिद्ध मंदिर है वो खजुराहों का मंदिर है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है खजुराहों का जो मंदिर है वो किन्होंने बनवाया था? वो चंदेल वंशों ने बनवाया था या चंदेल वंशियों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन से हैं ए लेजर प्रिंटर में, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, सी थर्मल प्रिंटर में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है उनमें टोनर कार्ट्रिज का प्रयोग होता है। जो कार्ट्रिज वगैरह डाले जाते हैं वो लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज डाले जाते हैं। और इन टोनर कार्ट्रिज में जो है सूखी स्याही भरी जाती है। और इस लेजर प्रिंटर का जो प्रयोग है वो जो हाई क्वालिटी की या जो उच्च गुणवत्ता की जो फोटोकॉपीज होती हैं उनको करने के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं इनका जो प्रयोग है वो चालान की रसीद वगैरह या कार्बन कॉपी की प्रिंटिंग के लिए जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। और जो थर्मल प्रिंटर है इसका प्रयोग जो रजिस्ट्री की जो रसीद वगैरह है या जो एटीएम में जो हमें स्लिप मिलती है या लॉटरी टिकट मिलती है वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं ए चंपारण, बी बारदोली, सी साबरमती आश्रम, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। जो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था जो 1893 में। उसके बाद अगर भारत में उनके पहले सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में चंपारण बिहार में जो है उन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था। और जो बारदोली का जो सत्याग्रह था वो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में। साबरमती आश्रम जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है जो कि अहमदाबाद जो है गुजरात में स्थित है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी मध्य प्रदेश। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। इसके अलावा असम में एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है विशेष फेमस है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मरगावनी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश में जो है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो यूपी या उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य है।
मध्य प्रदेश में लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें कि कान्हा किसली, आपके एग्जाम से में बार बार पूछा जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बांधवगढ़ और माधवगढ़ जो है, माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, सॉरी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर कोलकाता। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। जो इंडिया हाउस है वो लंदन में स्थित है। अच्छा, जो इंडिया हाउस है वो वहाँ के जो प्रवासी जो भारतीय छात्र थे उनके द्वारा राष्ट्र के लिए या अपने भारत के लिए जो देशभक्ति की भावना जो है व्यक्त करने के लिए उन्होंने लंदन में एक इंडिया हाउस नाम से बिल्डिंग बनाई थी। और जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट वो नई दिल्ली में स्थित है और इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना या फिर डी आँख की झिल्ली। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया। नेत्रदान में जो नेत्र दान करते हैं या जो नेत्र का जो हिस्सा दान करते हैं वो कॉर्निया जो है वो दान करते हैं। कॉर्निया जो है वो श्वेत पटल जो है उसका अगला भाग होता है जो कि हमें उभरा हुआ दिखाई देता है। और जो आइरिस है या जो आइरिस को जो है परितारिका के नाम से भी जानते हैं, ये रेटिना तक पहुंचने वाले जो प्रकाश है उसकी जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है कि रेटिना तक कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए, उसका जो निर्धारण है वो आइरिस करता है। और जो रेटिना है या जो दृष्टिपटल है, हिंदी में जो है दृष्टिपटल कहा जाता है, इसके ऊपर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है वो रेटिना के ऊपर ही बनता है। और साथ ही जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? और आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी का, बी इंदिरा गांधी का, सी लाल बहादुर शास्त्री का या फिर डी जवाहरलाल नेहरू का। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जो शांतिवन जो समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, शांतिवन। इसके अलावा महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल की बात करें तो वो राजघाट है, राजघाट। और जो इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, विजय घाट। इसके अलावा कुछ जो अन्य समाधि स्थल हैं जैसे कि किसान घाट है, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, वीर भूमि है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वीर भूमि जो है किसका समाधि स्थल है, वो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। महाप्रयाग, महाप्रयाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। अभय घाट, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई जी का जो समाधि स्थल है वो अभय घाट है। एक है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है वो चैत्रा भूमि है। और स्मृति स्थल जो है, स्मृति स्थल वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है समाधि स्थल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।